पिछले पार्ट में हमने स्विच केस के बारे में पढ़ा था। ये हमारा फोर्थ पार्ट है सी लैंग्वेज का, जिसमें हम लोग लूप्स या इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या करता है, हमारा एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में कंट्रोल को ट्रांसफर करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उसमें हम लोग इफ एल्स पढ़े, स्विच केस पढ़े। अब ये हमारा जो है लूपिंग स्टेटमेंट है। अब लूप क्या करता है, कोई भी काम, जैसे मान के चलिए कि कोई ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रन कराना है। जब हमारा कोई काम एक ही तरह का काम होता है लेकिन वैल्यूज चेंज होता है या कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, तो इसी काम को बार बार हम लोग करने के लिए, रिपीट करने के लिए, एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 50 बार अगर हमको रिपीट करना है, तो ऐसे रिपीटेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट को हम लोग लूप बोलते हैं। यानी लूप्स आर द स्टेटमेंट्स दैट एग्जीक्यूट एनी specific block of code again and again is called a loop और iterative control statement। इसको iterative control या loop statement भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, प्रोग्राम को छोटा कर देता है, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है और हमको ऐसा फैसिलिटी देता है कि हम कोई काम को बार बार करें तो आसानी से एक कोड को लूप के अंदर डाल देंगे, वो बार बार हमारा कोई काम कर लेगा। अब कोई भी हमारा जो लूप होता है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, 3 सेक्शंस ऑफ कोड होते हैं। कोई भी लूप बनाएंगे तो 3 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या बताता है कि लूप्स हमारा कहां से शुरू होगा, फ्रॉम वेयर लूप बिगिंस, कहां से लूप शुरू होगा। जैसे मान लेते हैं 1 से 10 तक काउंटिंग करना है तो बार बार काउंटिंग ही करना है, तो आई मेरा एक लूप शुरू हुआ 1 से। दूसरा सेक्शन होता है कंडीशन। ये बताता है कि हमारा लूप कब तक चलेगा, कहां तक चलेगा। हाउ मेनी टाइम्स लूप विल एग्जीक्यूट, हाउ मेनी टाइम्स लूप एग्जीक्यूट्स, लूप एग्जीक्यूट, कितने बार लूप हमारा रन करेगा। जैसे i लेस देन इक्वल टू 10, यानी जब तक i छोटा होगा, बराबर होगा 10 से, तब तक वो लूप चलता रहेगा। थर्ड सेक्शन होता है अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब चेंजिंग काउंटर, जो हमारा काउंटर है वो कितने बार बढ़ेगा, चेंजिंग काउंटर। जैसे सपोज कीजिए हमको 1 से 10 तक जाना है तो यहाँ क्या होगा, i प्लस प्लस, एक एक बढ़ सकता है, या i 2 बढ़ाना है तो i इक्वल टू i प्लस 2 हो सकता है। अगर घटाना है तो i माइनस माइनस हो सकता है। तो कोई भी चेंज, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। ये काउंटर में चेंज, छोटा या बड़ा चेंज को हम लोग अल्टरेशन बोलते हैं। तो कोई भी लूप होगा तो हमारा ये तीनों सेक्शन मस्ट है कि उसमें होगा ही होगा। ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग लूप या इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। अब सी लैंग्वेज में हमारा जनरली 3 तरह के लूप्स होते हैं, और भी जो भी हमारे लैंग्वेजेस हैं, जावा, सी प्लस प्लस, सभी में लूप्स जो होते हैं हमारे जनरली 3 तरह से, या किसी किसी में 4 तरह के भी होते हैं। तो हमारा इस सी में है व्हाइल लूप, दूसरा है डू व्हाइल लूप और तीसरा है फॉर लूप। 3 लूप है। तीनों लूप काम वही करता है, एक ही टास्क को एग्जीक्यूट बार बार करता है, लेकिन तीनों को यूज करने का तरीका अलग अलग है और थोड़ा सा डिफरेंसेस है। जैसे व्हाइल को हम लोग मानते हैं सबसे सिंपल लूप, सबसे आसान लूप होता है व्हाइल लूप। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा कोई भी इनिशियलाइजेशन होगा, इनिशियलाइजेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, व्हाइल लगाएंगे। व्हाइल के बाद यहाँ कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, और अगर गलत होगा तो प्रोग्राम इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। अगर ये सही होगा तब तक ये रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन सही होगा। एक बात ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे सेमीकोलन ये नहीं लगता है, सेमीकोलन व्हाइल में नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तरह से हम लोग व्हाइल लूप को इस्तेमाल करेंगे। अब एक छोटा सा व्हाइल लूप पे हम लोग प्रोग्राम देखते हैं कि अगर हम लोग को 2 का टेबल प्रिंट कराना है, या कोई भी नंबर यूजर दे उसका टेबल प्रिंट कराना है। जैसे मान लेते हैं प्रोग्राम to print table of a given number, तो मान लेते हैं सभी प्रोग्राम में हैश इंक्लूड stdio .h void main। अब टेबल प्रिंट कराना है तो जैसे हम लोग करते हैं 2 1 या 2, या कोई भी नंबर होगा, नंबर 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, इस तरह से चलता जाएगा 5 इंटू 10 50 तक। यानी यहाँ एक नंबर है, एक लूप है और एक रिजल्ट है। 3 वेरिएबल हमको चाहिए होगा, तीनों का टाइप इंटीजर, इंट n, i और r। अब यूजर से इनपुट लेना है तो एक मैसेज प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे, printf इंटर एनी नंबर। यूजर कोई इनपुट देगा, उसको स्कैनएफ कर लेंगे, स्कैनएफ %d
इसको रख लेंगे हम लोग n में, n एक वेरिएबल में, n में हमारा इनपुट हो गया। अब देखिए यहाँ बार बार एक काउंटर है, ये 10 तक बढ़ के जाएगा और बार बार एक ही काम हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। तो इसमें हम लोग i को शुरू करेंगे 1 से, क्योंकि हमारा i यहाँ 1 से चल रहा है, और ये तब तक रिपीट होगा जब तक while i छोटा होगा, बराबर होगा 10 के, सेमीकोलन नहीं लगेगा। इसके अंदर r का वैल्यू n इंटू आई, n को i से बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। और प्रिंट एफ करा देंगे, प्रिंट एफ %d r का वैल्यू, और सॉरी प्रिंट एफ %d r, एक लाइन भी चेंज कराने के लिए /n r, क्योंकि प्रिंट भी बार बार ये रिजल्ट प्रिंट होगा, इसलिए लूप के अंदर ही प्रिंट कराएंगे। और i का वैल्यू एक बार बढ़ता जाएगा, i++, तो ये चलता रहेगा। ये मेन जो ओपन हुआ था, ये मेन यहाँ पे क्लोज हो गया। इस तरह से हम लोग कोई भी लूप का प्रोग्राम बना सकते हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स लिए और इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करा लिए। तो इस तरह से हम लोग आसानी से while में प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर एक ही काम 10 टाइम्स एक ही काम रिपीट हो रहा है, तो इस जगह पे हम लोग लूप इस्तेमाल किए। इसी तरह से हम लोग एक छोटा दूसरा प्रोग्राम भी बना सकते हैं, जो कि जैसे सपोज कीजिए दूसरा एक हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ नंबर। प्रोग्राम क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है। तो जैसे मान लेते हैं 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, 1 × 2 × 3 × 4, तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, ये हमारा फैक्टोरियल होगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम्स, 1 से लेकर के n तक। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह का एक प्रोग्राम बनाएंगे, हैश इंक्लूड stdio.h void में यहाँ भी एक नंबर चाहिए जिसका फैक्टोरियल निकालना है, एक काउंटर चाहिए और एक रिजल्ट जिसमें निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले यूजर से इनपुट लेते हैं, printf इंटर एनी नंबर। यूजर कोई इनपुट देगा, उसको इनपुट करा के हम लोग किस में रख लेंगे, %d, और इसमें रख लेंगे n। अब चूंकि ये क्या हो रहा है, बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और हम लोग कैसे मल्टीप्लाई, 1 × 2, एक रिजल्ट में रख दिए 2, फिर रिजल्ट को फिर नेक्स्ट i से मल्टीप्लाई किए, 2 × 3, यहाँ फिर रिजल्ट में रख दिए 6, और फिर 6 को मल्टीप्लाई किए 4 से नेक्स्ट i से। तो बार बार एक ही काम हो रहा है। तो सबसे पहली बार रिजल्ट क्या होगा, 1। अगर 0 देंगे तो सारे का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन काउंटर हमारा शुरू होगा 1 से, चलेगा कब तक, कितने टाइम चलेगा, i < n। अगेन यहाँ सेमीकोलन नहीं होगा, while में बता ही चुके हैं सेमीकोलन नहीं होता है। और रिजल्ट इंटू i, फर्स्ट टाइम अगर r 1 है तो 1 × 1 1, 1 × 2 2, 2 × 3 6, 6 × 4 24। इस तरह से रिजल्ट बार बार, क्योंकि प्रिंट फाइनल करना है, एक बार करना है। टेबल में क्या था, प्रिंट बार बार करते थे, यहाँ बार बार प्रिंट नहीं करना है, बल्कि 1 टाइम प्रिंट करना है फाइनल रिजल्ट। तो r × i, इसके पहले हम लोग को क्या करना होगा, r को इनिशियलाइज करना होगा 1 से, क्योंकि अगर 0 से कर देंगे तो 0 × अदर नंबर सारा रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट टाइम यहाँ 1 से इनिशियलाइज कर दिए। ये रिपीट चलता रहेगा और i का वैल्यू बार बार i+1, 1 2 3 4 एक एक करके बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, while यहाँ पे हो गया। अब जब सारा कैलकुलेशन हो गया, फाइनली हम लोग रिजल्ट प्रिंट करा देंगे, printf %d या फैक्टोरियल इक्वल टू %d, और इसका वैल्यू रखे हुए हैं r में, और ये हमारा मेन बंद हो गया। तो इस तरह से हम लोग लूप का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल का प्रोग्राम आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमारा while लूप हो गया। अब हमारा जो दूसरे तरह का लूप है, उस लूप को हम लोग बोलते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप और लूप में थोड़ा सा अंतर है। डू वाइल और वाइल में अंतर क्या है, वाइल पहले कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो कंट्रोल इसके अंदर ट्रांसफर होगा। लेकिन डू में क्या होगा, फर्स्ट टाइम पहले बॉडी ऑफ द कोड रन कर जाएगा और लास्ट में जब बाहर निकलेंगे तब ये कंडीशन को चेक करता है।
अगर ये कंडीशन सही होगा तो लूप रिपीट करेगा, और अगर गलत होगा तो यहीं से एग्जिट कर जाएगा। यानी व्हाइल और डू व्हाइल में अंतर यही है कि व्हाइल फर्स्ट टाइम ही कंडीशन चेक करता है। सपोज कीजिए कंडीशन गलत हो गया तो एक बार भी बॉडी को रन नहीं कराएगा, सीधा बाहर चला जाएगा। लेकिन डू व्हाइल क्या करता है, फर्स्ट टाइम ब्लाइंडली एग्जीक्यूट कराएगा कोड को। अगर ये कोड जो है रन कराने के बाद गलत होगा तो बाहर निकलेगा। यानी ब्लाइंडली जब हम एक बार हम कोड को रन कराना चाहते हैं तो डू व्हाइल का इस्तेमाल करेंगे, और नहीं तो सारे जगह पे व्हाइल का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम को डू व्हाइल और व्हाइल में इस्तेमाल करते हैं। जहां ब्लाइंडली रन कराना है वहां डू व्हाइल, और जहां क्या होगा स्ट्रिक्ट रूल होगा कि सही होगा तभी रन करेगा, तब हम लोग व्हाइल का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं आई हमारा 10 है और ये व्हाइल आई लेस देन 10, printf %d i का वैल्यू i प्लस प्लस। डू वाइल में क्या होगा, डू वाइल डू printf %d i का वैल्यू, और i यहाँ इक्वल टू 10 है, i प्लस प्लस वाइल। और ये ध्यान में रखना है वाइल में जब कंडीशन लगाएंगे तब यहाँ पे सेमी कॉलन लगेगा। वाइल में यहाँ नहीं लगता है, लेकिन डू वाइल में लास्ट में, डू में नहीं लगेगा लेकिन वाइल में जब क्लोज करते वक्त यहाँ सेमी कॉलन लगाएंगे। इस प्रोग्राम में i का वैल्यू 10 है। यहाँ पे जैसे ही ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, यहाँ आउटपुट जो है नथिंग, कुछ नहीं आएगा, नो आउटपुट। लेकिन इस केस में अगर ये i यहाँ तो चूंकि i 10 है, इसके अंदर गया i क्या हुआ, प्रिंट करा दिया, यानी आउटपुट मेरा 10 आ गया। i प्लस प्लस i का वैल्यू जो है वो एक बढ़ गया, i लेस देन 10। अगर यहाँ पर दिया, यहाँ आया कंडीशन गलत है तो बाहर चला गया, तो यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ पे एक बार ब्लाइंडली चूंकि रन कराया इसीलिए यहाँ पे आउटपुट 10 आएगा। तो वाइल और डू वाइल में यही अंतर है कि वाइल जो है स्ट्रिक्ट होता है, कंडीशन सही होगा तभी रन कराएगा, जबकि डू वाइल में एटलीस्ट एक बार बॉडी ऑफ द कोड को जरूर रन कराएगा और उसके बाद हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल डू वाइल कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग देखेंगे, तो स्विच केस में एक मेनू वाला प्रोग्राम देखे थे कि कौन सा आइटम हमको खाना है या रेट क्या है, उसी को हम लोग डू वाइल से बार बार रिपीट करते हैं। तो हम लोग उसी को प्रिंट कराते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट मेनू एंड रेट ऑफ ए रेस्टोरेंट। हैश इंक्लूड stdio.h। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कोई भी प्रोग्राम होगा तो इतना सा सेक्शन ऑफ कोड होना ही होना है। अब सबसे पहले हमको चॉइस चाहिए, तो इंट एक चॉइस के लिए वेरिएबल ले लेते हैं ch, और एक लूप के लिए ले लेते हैं चॉइस ch हो गया, और एक लूप के लिए ले लेते हैं i। अब यहाँ डू लगाते हैं, डू, और यहाँ इसके अंदर printf 1 चिकन तंदूरी, printf /n दूसरा जो भी आइटम हो /n चिकन टिक्का /n printf 3 में मटन कबाब। एक वेज आइटम भी ले लेते हैं, printf मशरूम चिली। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, एक मीनू प्रिंट होगा। मीनू यूजर के पास आया, अब यहाँ पे क्या होगा, यूजर कोई चॉइस देगा, इंटर 1 to 4 के बीच में चॉइस 1 to 4, जो भी यूजर चॉइस देगा उसको स्कैनफ करके रख लेंगे। इंटर चॉइस 1 to 4 एंड
5 प्रेस, सॉरी यहीं पे इसको एक ऑप्शन और दे देते हैं, प्रिंटफ 5 एग्जिट। अगर ये स्लैश है, अगर ये 5 प्रेस करता है तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। स्कैनफ जो भी इनपुट देगा %ch में हम लोग इनपुट लेंगे। अब चॉइस क्या है, 1। अगर हमारा क्या होगा, 1 होगा तो चिकन तंदूरी का रेट, 2 होगा तो चिकन टिक्का का रेट, 3 होगा तो मटन कबाब का रेट, 4 होगा तो मशरूम चिली का रेट, अब 5 होगा तो प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। अब यहाँ स्विच करा देंगे, स्विच ch। अगर हमारा केस 1 होगा तो प्रिंट कराएगा प्रिंटफ चिकन टिक्का इक्वल टू 250 पर प्लेट ब्रेक। जिनको स्विच केस नहीं समझ में आ रहा है वो हमारा पार्ट 3 वीडियो देख लेंगे तो आसानी से स्विच केस समझ में आ जाएगा। केस 2 इसी तरह से हो जाएगा, प्रिंटफ जो भी आइटम है उसका रेट ब्रेक। केस 3 केस 4 प्रिंटफ जो भी हो इसका रेट ब्रेक, और ये फिर बंद। स्विच यहाँ पे क्लोज हो गया। जैसे ही हमारा यूजर 1 2 3 जो भी देगा यहाँ आएगा, उसका रेट प्रिंट कराएगा, आगे बढ़ेगा, और उसके बाद ये लूप फिर अगर रिपीट कब होगा, जब 1 2 3 4 होगा। अगर यूजर एग्जिट करना चाहेगा तो यहाँ पर कुछ भी रन नहीं करेगा, और यहाँ वाइल प्रोग्राम क्या हो जाएगा, जब तक ch नॉट इक्वल टू ch नॉट इक्वल टू 5, जब तक ये 5 नहीं होगा तब तक ये क्या होगा, लूप हमारा रिपीट करता रहेगा। या ch लेस देन 5, जब तक ch 5 से छोटा होगा, या 5 से ऊपर कोई भी वैल्यू देगा तो प्रोग्राम यहाँ रिपीट कर जाएगा। तो जैसे ही हम रेस्टोरेंट जाएंगे तो यहाँ मस्ट है कि वो मेनू उसको दे। अगर उसको मेनू में कुछ पसंद आता है तो अपना सेलेक्ट करें, नहीं तो 5 देकर के प्रोग्राम एग्जिट कर जाए। तो ऐसे जगह पे हम लोग डू वाइल इस्तेमाल करते हैं। हमने वाइल देख लिया, डू वाइल देख लिया। अब तीसरे तरह का जो लूप है, जो थर्ड टाइप है सी लैंग्वेज में, फॉर लूप। फॉर लूप को इजीएस्ट लूप माना जाता है, ये सबसे आसान लूप है, लेकिन वाइल सबसे सिंपल है। फॉर लूप वाइल के तरह ही काम करता है, लेकिन क्या है, इसको इस्तेमाल करना आसान है, क्योंकि फॉर लूप में हम लोग तीनों पार्ट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अल्टरेशन, एक ही स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। अल्टरेशन और ये ब्लॉक ऑफ कोड हो गया। तो इनिशियलाइजेशन हो गया, सेमीकोलन, कंडीशन हो गया, सेमीकोलन, अल्टरेशन, ये तीनों सेक्शन एक ही लाइन में लिख सकते हैं, और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन फिर नहीं लगता है। तो फॉर लूप को नेस्टिंग ऑफ लूप में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लूप के अंदर लूप। तो यहाँ पर फॉर लूप काफी आसान हो जाता है। सबसे सिंपल जो है वाइल है, लेकिन सबसे आसान इस्तेमाल करने में हमारा फॉर लूप है। तो नेस्टिंग ऑफ लूप में बहुत ही आसान हो जाएगा फॉर लूप। तो हम लोग देखते हैं फॉर लूप का एग्जांपल कि किस तरह से हमारा फॉर लूप काम करता है। तो फॉर लूप का हम लोग सिंटैक्स देख चुके हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, वही जो टेबल प्रिंट कराने के लिए, प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ ए नंबर। एक कोई भी नंबर है उसका टेबल प्रिंट कराना है। वाइल में भी इसीलिए सेम प्रोग्राम बता रहे हैं क्योंकि इससे समझना आसान हो जाएगा। stdio.h वॉइड में इतना सा कोड हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम सी का लिखेंगे तो इतना सा हमको लिखना ही लिखना है। इसके बाद उसी तरह से 3 वेरिएबल n जिसका टेबल प्रिंट कराना है, i लूप चलाने के लिए, रिजल्ट के लिए r। यूजर से इनपुट लेंगे printf इंटर एनी नंबर, scanf %d हम लोग रख लेंगे इसको एंड। अब लूप चलाएंगे फॉर i स्टार्ट होगा 1 से, सेमीकोलन, i लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन, और i प्लस प्लस, यहाँ पर r इक्वल टू n इंटू i, printf %d/n
आर, ये मेन बंद, ये फॉर बंद हो गया, ये हमारा मेन बंद हो गया। तो इस तरह से आसानी से फॉर लूप में हमारा कोड छोटा भी हो जाता है और प्रोग्राम करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए एक टेबल का प्रोग्राम। एक दूसरा प्रोग्राम हम लोग देखते हैं फॉर लूप से, जिसमें लूप के अंदर लूप चलाएंगे। हमको इस तरह से टेबल प्रिंट कराना है, प्रिंट द टेबल फ्रॉम 2 to 20, 2 to 20 मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 20, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, इस तरह से 30, इस तरह से 20, 40, 60, 200, इस तरह से हमको टेबल प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर दो लूप चलेगा, एक रो के लिए और दूसरा, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो और ये कॉलम पहला। तो दो लूप चलेगा, रो बाय कॉलम। अगर हम ये लोग ये देख लेते हैं तो ये टेबल हो गया, ये टेबल हो गया हमारा 2 का, 1 2, तो यहाँ हो गया नंबर हो गया i और ये हो गया j इक्वल टू 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा, इस तरह से। तो ये हमारा टेबल हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। तो इसको किस तरह से प्रिंट कराएंगे इस टेबल को? तो हम लोग क्या होगा, पहले इसको पहले एक रो को प्रिंट कराना होता है, 2 3 4 5 6 इस तरह से। उसके बाद दूसरे टेबल को इस तरह से हम लोग प्रिंट कराते चले जाएंगे। तो एक प्रोग्राम हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से प्रिंट कराना है। हैज इंक्लूड stdio.h void main int, दो नंबर है, एक i और एक j। और यहाँ इनपुट कुछ भी नहीं लेना है क्योंकि हमको टेबल प्रिंट कराना है। टेबल हमारा कुछ इस तरह से होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 इस तरह से 20, 40, 10, 15, 16 इस तरह से यहाँ जाएगा 20 तक और ये 200 तक। 1 का भी ले सकते हैं या 1 से ही कर लेते हैं, 1 2 3 ये जाएगा 10 तक। तो यहाँ हमारा i ये i हो गया, i 1 2 3 इस तरह से यहाँ 10 और ये इसको मान लेते हैं j। तो सबसे पहले इसको प्रिंट कराएंगे, ये चला जाएगा, j 1 से शुरू होगा जाएगा 20 तक, i 1 से शुरू होगा जाएगा 10 तक। तो दो लूप हमारा चल रहा है, एक i के अंदर, मतलब एक बार हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे, इसको पूरा करने के बाद फिर दूसरे लाइन में आएंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रिंट कराते जाएंगे। तो दो लूप चलेगा फॉर, हम लोग रॉ वाला लूप बाहर चलाते हैं, i इक्वल टू 1 से शुरू होगा, i लेस देन इक्वल टू 10 तक जाएगा और i प्लस प्लस एक एक बढ़ता जाएगा। i 1 से शुरू हुआ 10 तक जाना है, एक एक करके बढ़ेगा। अब इसके अंदर एक रॉ के अंदर 20 कॉलम है, तो दूसरा को लूप चलाएंगे कॉलम के लिए, फॉर j इक्वल टू, ये भी 1 से शुरू होगा, j लेस देन इक्वल टू 20 तक चलेगा और j प्लस प्लस ये भी एक एक करके बढ़ता जाएगा। अब इसके अंदर में ये प्रिंट कराना है, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ये 1 रहेगा, ये तो 1 रहेगा, फिर ये 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 2, फिर ये 3 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3। इसी तरह से अगर यहाँ पे देखेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, इस तरह से यानी i मल्टीप्लाई बाई j को प्रिंट करा देना है। प्रिंट f %d/t i इंटू j, ये j रिपीट करेगा कितने टाइम्स? तो फर्स्ट टाइम अगर हम देखेंगे जब हमारा i का वैल्यू 1 है तो j भी शुरू होगा 1 से, पहली बार 1 इंटू 1 प्रिंट किया। इसके बाद ये लूप यहाँ से यहाँ आएगा, j का वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो गया, 1 इंटू 2 प्रिंट करेगा, फिर स्पेस दे देगा, फिर यहाँ पे फिर ये रिपीट होगा, i का वैल्यू जब 3 होगा तो 3 इंटू 1 3, इस तरह से 20 टाइम्स रिपीट होगा, यहाँ तक आ जाएगा 20 इंटू 1 क्या होगा, 20 प्रिंट कर देगा यहाँ। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट रो में आना है तो क्या करेंगे, प्रिंट f /n क्या करता है, लाइन को चेंज। अब जैसे ये /n करेंगे लाइन चेंज होगा, फिर ये लूप यहाँ से यहाँ ऊपर आएगा, i का वैल्यू अब हो जाएगा i इक्वल टू
2, अब 2 इंटू 1 2, फिर जे 1 हो जाएगा, फिर जे फिर 2 होगा, फिर 2 इंटू 2 4, फिर जे 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6। इस तरह से ये फिर 20 टाइम्स चलेगा, 40 तक प्रिंट होगा, फिर लाइन चेंज होगा, फिर ऊपर जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 3, फिर 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 6। इस तरह से ये जो है बार बार रिपीट होगा और हमारा टेबल पूरी तरह से प्रिंट कर देगा। तो ये बंद हो गया जे के लिए, ये बंद हो गया आई वाले लूप के लिए, और एक फिर ये बंद हो जाएगा मेन के लिए। तो इसको नेस्टिंग ऑफ लूप्स बोलते हैं। लूप के अंदर लूप, यानी फॉर लूप के अंदर फॉर लूप को हम लोग नेस्टिंग लूप बोलते हैं। वाइल के अंदर वाइल होगा तो नेस्टिंग ऑफ लूप होगा, डू वाइल के अंदर डू वाइल होगा तो नेस्टिंग ऑफ लूप्स होगा। लूप्स के अंदर लूप्स, एक लूप के अंदर कई लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग लूप के अंदर लूप नेस्टिंग ऑफ लूप्स बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग फॉर लूप बनाते हैं। जो है लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बहुत सारा प्रोग्राम्स दिया हुआ है वाइल, डू वाइल और फॉर से बनाने के लिए, आप उसको बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जहां पर भी हम लोग को जरूरत हो रिपीटेशन ऑफ कोड को, तो हम लोग वहां पे लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट। हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे एरे का प्रोग्राम्स, एरे किस तरह से काम करता है, एरे क्या होता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।